नमस्कार। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो भौगोलिक रूप से जितना विशाल है, तकनीकी रूप से भी उतना ही जटिल है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए, 14,000 किलोमीटर, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई है। इतनी लंबी कि आप भारत से अंटार्कटिका तक पहुंच जाएं। और अब इन सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर का तकनीकी बदलाव होने जा रहा है, जिसे स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, भारत की विशाल सीमाएं। दूसरा, घुसपैठ की चुनौतियां। तीसरा, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। चौथा, बॉर्डर तकनीक। पांचवा, वैश्विक उदाहरण। और छठा, इसका आर्थिक प्रभाव। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले भारत की इन विशाल सीमाओं के स्केल को समझते हैं। 14,000 किलोमीटर। सच कहूं तो ये नंबर ही अपने आप में चौंकाने वाला है। ये वो कुल दूरी है जो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमाओं के तौर पर साझा करता है। और ये कोई एक या दो देशों के साथ नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग पड़ोसी देशों के साथ है। अब आप ही सोचिए, इतने विशाल और अलग अलग तरह के भूभाग को मैनेज करना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं, है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है। अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो चीन और रूस दोनों 14 पड़ोसी देशों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसी लिस्ट में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। ये डेटा बिल्कुल साफ कर देता है कि भारत के सामने जो जियोग्राफिकल चैलेंज है वो ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा और अद्वितीय है। अब इतनी बड़ी सीमा है तो जाहिर है कि चुनौतियां भी उसी लेवल की होंगी। आइए इस सुरक्षा ग्रिड में मौजूद कुछ खामियों पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स और हमारे स्रोत क्या बताते हैं? वर्तमान में सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है अवैध अप्रवास और घुसपैठ। और यह समस्या सबसे ज्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगने वाली लंबी सीमाओं पर लगातार बनी हुई है। इसी घुसपैठ की वजह से देश के संसाधनों और सुरक्षा ढांचे पर जो भारी दबाव पड़ता है, वही दरअसल एक नई और ज्यादा प्रभावी प्रणाली की मांग कर रहा है। और इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार की एक नई पॉलिसी सामने आई है, द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत ही सीधा सा बयान है। उन्होंने कहा, 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च करके बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को अभेद्य बनाएंगे। इस स्टेटमेंट से नीति का विजन बिल्कुल साफ है। इसका मेन फोकस सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को एक बहुत बड़ी तकनीकी सहायता देना है, ताकि सीमाओं को सच में पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सिर्फ तार या बाड़ लगा देना काफी क्यों नहीं है। देखिए, फिजिकल फेंसिंग या भौतिक अवरोध की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, खासकर रात के अंधेरे में जब ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसीलिए सिर्फ तारों की बाड़ से हटकर निरंतर तकनीकी निगरानी और एक मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम की तरफ जाना अब एक बहुत ही तार्किक और जरूरी कदम बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि एक डिजिटल बॉर्डर असल जिंदगी में काम कैसे करता है। चलिए इस डिटेक्शन सीक्वेंस यानी पहचान के क्रम को समझते हैं। ये पूरा सिस्टम एक चेन की तरह काम करता है। स्टेप 1, थर्मल कैमरे रात के अंधेरे में किसी भी हलचल को पकड़ते हैं। स्टेप 2, ग्राउंड सेंसर्स कदमों की आहट को कंफर्म करते हैं और ये भी अनुमान लगाते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। मतलब सोचिए, 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर रात में हलचल होने पर यह जानना कितना जरूरी है कि बीएसएफ के कितने जवानों की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 3, ड्रोन्स आसमान से अपनी निगरानी शुरू कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 4, कमांड सेंटर तुरंत हमारे सुरक्षा बलों को सटीक अलर्ट भेज देता है। इसके अलावा इस पूरे जटिल इकोसिस्टम को ठीक से चलाने के लिए कई और हाईटेक चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि दूर से हलचल ट्रैक करने के लिए रडार सिस्टम्स, एआई बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स, लेजर वॉल्स, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग। ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त तकनीकी जाल बनाते हैं जिसे पार करना किसी भी घुसपैठिए के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। वैसे तकनीकी सीमाओं की तरफ ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। अगर हम इजराइल को देखें तो उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक के पास कोई सुरंग भी न खोद सके, इसके लिए अंडरग्राउंड सेंसर्स, ड्रोन्स और रेडार लगा रखे हैं। अमेरिका ने मेक्सिको बॉर्डर पर एरोस्टैट्स और कैमरा टावरों के जरिए एक वर्चुअल वॉल खड़ी कर दी है। और चीन तिब्बत के पास बड़े पैमाने पर सर्विलेंस और एआई फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, एंड्यूरल और पैलेंटियर जैसी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां सरकारों को ये हाईटेक प्रणालियां सप्लाई करके अरबों डॉलर कमा रही हैं। ये अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल उद्योग बन चुका है। अब आते हैं
इस पूरी चर्चा के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, इसका आर्थिक प्रभाव और वित्तीय वास्तविकता। हमारे स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर यह बताते हैं कि पूरे देश की इतनी विशाल सीमा पर ऐसा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा। और इतने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करने का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस खर्च की भरपाई के लिए भविष्य में आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ने की पूरी संभावना है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसका सामना हमें करना ही होगा। जो हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत एक स्मार्ट बॉर्डर के इस मल्टी बिलियन डॉलर के आर्थिक बोझ से कहीं ज्यादा बड़ी है? देश के संसाधनों और सुरक्षा के बीच का ये बैलेंस हमेशा से ही बेहद जटिल रहा है। इस सवाल का कोई एक आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। खैर, सुरक्षा का भविष्य तकनीक पर निर्भर तो है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।